800 युआन बचे हैं कार्ड में। दीदी, हमारा मजाक उड़ा रही हो क्या? यकीन नहीं है? खुद कार्ड चेक कर लो, ये नामुमकिन है। तुमने हमारे घर कितने पैसे भेजे थे? ड्राइविंग स्कूल के लिए 3 लाख, एक्सपेंशन के लिए 2 लाख, घर की मरम्मत के लिए 2 लाख, मेरी शादी के लिए 1,20,000 और छोटे चिंगजी की अर्ली एजुकेशन क्लास के लिए 1 लाख। अगर तुम महीने के सिर्फ 3,500 कमाती हो तो इतना पैसा आया कहाँ से? वो पैसे छिंगतांग ने उधार लिए थे। तुम्हारे भाई को लेनदार घर से बाहर तक नहीं निकलने दे रहे। क्या तुम बस देखते रहोगी? क्या हुआ? तुम्हारे भाई का ड्राइविंग स्कूल बंद हो गया। उस पर पूरे 6 लाख युआन का कर्ज है। हर दिन लेनदार दरवाजे पर खड़े रहते हैं। कोई टेबल पीट रहा है, कोई उंगली दिखाकर माँ को गालियां दे रहा है। रात के 1 बजे आने वाली कॉल कभी अच्छी नहीं होती। ये शुरुआत मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। पहले मुसीबत सुनाओ, फिर गरीबी का रोना रो और आखिर में असली मकसद बताओ। 6 लाख युआन। तुम्हारा भाई अभी बस शुरुआत कर रहा है। उसकी बहन होने के नाते तुम्हें मदद करनी चाहिए। दीदी, मुझ पर भरोसा करो, इस बार पक्का चलेगा। इसे इन्वेस्टमेंट समझ लो। पहले ही 5 लाख डुबो चुकी हूँ। अब ना कमाई हुई, ऊपर से 6 लाख का कर्ज भी चढ़ गया। कुछ बोलो ना। माँ, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी महीने की सैलरी सिर्फ 3,500 है। मुझसे झूठ मत बोलो। कोई डॉक्टर सिर्फ 3,500 नहीं कमाता। मैं इंटर्न हूँ। इंटर्न्स की सैलरी बस इतनी ही होती है। जो पैसे पहले भेजे थे उनमें से आधे उधार के थे, अब तक चुका रही हूँ। तुम अपने डीन से उधार लेने का तरीका ढूंढो। अगर तुम्हारे भाई को कुछ हो गया तो पूरी जिंदगी खुद को माफ कर पाओगी? मैं मदद नहीं कर सकती। मेरी असली महीने की सैलरी 72,000 है। ये फ्लैट मैंने खुद खरीदा है। मेरी अलमारी का सबसे सस्ता कोट भी इनके पूरे परिवार का 1 महीने का खर्चा निकाल दे। लेकिन मैं इन्हें कभी नहीं बता सकती क्योंकि ये लोग बस लेते ही रहेंगे और इसलिए मैंने कभी बताने का सोचा ही नहीं। मुझे लगा था बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन मैं गलत थी। तंगतांग, जल्दी देख, तुम्हारे पापा आउटपेशेंट हॉल में रिसेप्शन पर पूछ रहे हैं कि तुम किस डिपार्टमेंट में हो। तुम्हारी माँ, भाई, भाभी और छोटा चिंगजी सब आ गए हैं। पूरा परिवार सूटकेस घसीटते हुए इंफॉर्मेशन डेस्क के सामने खड़ा है। सोंग चिंगतांग, हम पहुंच गए, नीचे आकर मिलो। मैं और लीना 8 घंटे ट्रेन में बैठे रहे। कमर टूट गई हमारी। ये देखकर तो कोई भी सोचेगा कि रिश्तेदारी निभाने आए हैं। 4 लोगों का परिवार सूटकेस लेकर सीधे उस अस्पताल पहुंच गया जहां मैं काम करती हूं। जो होना था वो हो गया। वान वान, मेरी मदद करो। मुझे तुमसे एक एहसान चाहिए। पहला, अस्पताल की पिछली गली में मेरे लिए एक कमरा ढूंढो। जितना टूटा फूटा हो उतना अच्छा। दीवारों का पेंट उखड़ा हुआ हो और कॉरिडोर के आखिर में कॉमन टॉयलेट। दूसरा, आज से मेरे परिवार के सामने मैं पिछले साल डिमोट हुई इंटर्न हूँ। महीने की 3,500 सैलरी, ना बोनस ना इंसेंटिव। तीसरा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए एक नाटक करने में। तंगतांग, तुम पक्का ये खेल खेलना चाहती हो? पूरी तरह पक्का? पीछे वाली गली का वो पुराना बिल्डिंग जो टूटने वाला है, वहाँ पहले एक स्टूडेंट 800 महीने में रहता था। जगह इतनी खराब थी कि चूहे भी एडवांस देकर भाग जाए। तुम्हारी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। मैं अभी बात करती हूँ उनसे। पैसों की चिंता मत करो, सेटअप परफेक्ट होना चाहिए। और हाँ, अब से सब कुछ रिकॉर्ड करना। तंगतांग, तुम सीधा भिड़ने वाली हो उनसे? नहीं, सीधा नहीं। ये एक प्लान्ड गेम है। प्लान तैयार है, सब लोग आ चुके हैं। अब बस खेल शुरू करना बाकी है। ठीक है, तुम्हारी पार्टनर कभी भी तैयार है। ये वही कपड़े हैं जो मैंने पहली बार अस्पताल ज्वाइन करते वक्त पहने थे। मैंने इन्हें फेंका नहीं। कोई इमोशनल वजह नहीं है, बस अंदर से लग रहा था कि एक दिन काम आएंगे। इन्हें खास तौर पर इसलिए संभाल कर रखा था कि अगर ये लोग मेरा फोन खंगालें तो शक ना करें। सोंग चिंगतांग, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट किस फ्लोर पर है? चिल्लाइए मत, प्लीज चिल्लाना बंद कीजिए। माँ, पापा, आप लोग यहाँ कैसे? 8 घंटे ट्रेन में सफर करके आए हो, इतने दुबले क्यों लग रहे हो? बीच में आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन वीडियो पर व्यूज अच्छे नहीं आ रहे तो एक हाइप, लाइक और कमेंट कर दो। और हाँ, अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो इसका 2 एनडी पार्ट आज ही ले आऊंगा। चेहरा भी कितना खराब लग रहा है। हाल में बहुत ड्यूटी कर रही हो ना? आराम नहीं मिला होगा। पहले बताया क्यों नहीं कि आ रहे हो? बताया था, तुमने फोन ही नहीं उठाया। कल रात 10 से ज्यादा कॉल किए थे, सारे फोन बंद थे। दीदी, हम आधे घंटे से खड़े हैं, बैठने तक को नहीं बोला। छोटे ऑरेंज को प्यास लगी है। पहले चलो मेरा सामान रख देते हैं। तुम कहाँ रहती हो? दूर है क्या? नहीं, अस्पताल के पीछे वाली गली में है। बस 10 मिनट पैदल। 10 मिनट? टैक्सी कर लेते हैं। तुम्हारी भाभी की कमर में दर्द है, उस गली में गाड़ी नहीं जाती, चलकर ही जाना पड़ेगा। डॉक्टर होकर भी खुद की गाड़ी नहीं है। चिंगतांग, तुम्हारा कमरा हम 5 लोगों के लिए काफी बड़ा है ना? माँ, मैंने सिर्फ एक छोटा कमरा किराए पर लिया है, उसमें सिर्फ एक बेड है। आप लोग फिट नहीं हो पाओगे।
मैंने आपके लिए होटल बुक कर दिया है। कौन सा होटल? फालतू पैसे क्यों खर्च किए? हम तुम्हारे कमरे में फर्श पर सो जाएंगे। मकान मालिक बाहर वालों को रुकने नहीं देता। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, नियम तोड़ा तो 1 महीने का किराया देना पड़ेगा। तो मकान मालिक से प्यार से बात कर लेना। माँ, महीने का किराया 1200 है। मैं वो भी अफोर्ड नहीं कर सकती। ये कैसी बदबू है, सांस तक नहीं ली जा रही। पुराना मकान है, हवा कम आती है, आदत पड़ जाएगी। ऐसी जगह की भी कोई आदत डालता है क्या? ये पूरा सेटअप जियांग वानवान ने कल रात तैयार करवाया था। हर छोटी चीज तक प्लान की गई थी। हम गरीब थे, लेकिन दिखावे वाले गरीब नहीं। वो वाली गरीबी जो सालों की तंगी के बाद इंसान की आदत बन जाती है। चिंगतांग, वैसे जगह बुरी नहीं है। अस्पताल पास है, 10 मिनट पैदल जाओ और ट्रांसपोर्ट का खर्च बचाओ। दीदी, तुम डॉक्टर होकर ऐसी जगह रह रही हो? हमारे गांव से भी बुरा हाल है। बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। चिंगतांग, तुम्हारे पास ढंग के कपड़े भी नहीं हैं? दिन भर सफेद कोट में रहती हो, इतने कपड़े खरीदना भी क्या फायदा? ये आंसू असली थे, मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता था कि ये आंसू 3 मिनट भी नहीं टिकेंगे, क्योंकि असली मुद्दा अब आने वाला था। माँ जानती है तुमने बहुत सहा है, लेकिन इस बार तुम्हारा भाई सच में बर्बाद हो जाएगा। पूरे 6 लाख युआन। हर दिन लेनदार दरवाजे पर खड़े रहते हैं। माँ, मैंने कल रात ही कहा था, मैं मदद नहीं कर सकती। तुम डॉक्टर हो, ऊपर से 3500 महीने की इंटर्न भी। पहले जो पैसे घर भेजे थे, कुछ ना कुछ बचत तो होगी। जो पैसे भेजे थे, उनमें आधे मैंने अपने सहकर्मियों से उधार लिए थे। अब तक 30,000 से ज्यादा कर्ज बाकी है। मेरे पास बस यही पैसा बचा है, 800 युआन। दीदी, सच में हमारा मजाक बना रही हो? यकीन नहीं तो कार्ड चेक कर लो। ये नामुमकिन है। तुमने हमारे घर कितने पैसे भेजे थे? ड्राइविंग स्कूल के लिए 3 लाख, एक्सपेंशन के लिए 2 लाख, घर की मरम्मत के लिए 2 लाख, मेरी शादी के लिए 1,20,000, छोटे चूजी की अर्ली एजुकेशन क्लास के लिए 1 लाख। अगर तुम सिर्फ 3,500 महीने कमाती हो, तो इतना पैसा आया कहाँ से? वो पैसे मैंने हर जगह से उधार लेकर जुटाए थे। स्टूडेंट लोन चुकाने के बाद मैंने कंज्यूमर लोन लिया, फिर सहकर्मियों से उधार लिया, कॉलेज के दोस्तों से भी पैसे मांगे। एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेती रही, और गड्ढा बस बड़ा होता गया। हर बार जब आप लोग पैसे मांगते थे, मना करते हुए शर्म आती थी। मैं बड़ी बहन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास पैसे होने चाहिए, मुझे मदद करनी चाहिए। मैं भी यही सोचती थी, लेकिन सच में मेरे पास पैसे नहीं है। हर महीने सैलरी मिलते ही पहले लोन भरती हूँ, फिर किराया, बाकी पैसे बस कैंटीन में खाना खाने लायक बचते हैं। बेशक ये सब झूठ था, लेकिन सुनने में पूरी तरह असली लग रहा था। जियांग वानवान ने बैंक में काम करने वाले अपने कजिन से मदद ली थी। स्टेटमेंट का फॉर्मेट, सीरियल नंबर, एक भी डिटेल मिस नहीं हुई। तो पहले बताया क्यों नहीं? अगर तुम लोग मुझसे पैसे मांगना बंद कर देते, तभी बताने का फायदा होता। तो अब मेरा क्या होगा? पूरे 6 लाख युआन का मामला है। दीदी, सच में कोई रास्ता नहीं है मेरी मदद का? मेरा भाई 26 साल का है, हाई स्कूल तक पूरा नहीं किया, 2 साल घर पर पड़ा रहा। फिर मैंने जो 3 लाख दिए थे, उनसे ड्राइविंग स्कूल खोला। अब स्कूल बंद हो गया, और उसका पहला रिएक्शन क्या था? कर्ज कैसे चुकाऊं? नहीं, सीधे मेरे पास मदद मांगने आ गया। मैं खुद अब तक 30,000 से ज्यादा कर्ज में डूबी हूँ। तुम्हें लगता है मैं जादू से 6 लाख निकाल दूंगी? तो अपने अस्पताल के लीडर्स से बात करके मेरे लिए नौकरी लगवा दो ना। मैं पहले काम करूंगा, धीरे धीरे कर्ज चुका दूंगा। हाँ चिंगतांग, तुम इतने सालों से अस्पताल में काम कर रही हो, बस 2 बातें करनी होंगी। अपने भाई के लिए कोई आसान नौकरी लगवा दो, 7 से 8,000 महीना भी मिल जाए तो ठीक है। अगर अस्पताल की पक्की नौकरी हो जाए तो और बढ़िया, कम से कम कॉलेज डिग्री तो चाहिए। भैया, तुमने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया, तुम्हारा रिज्यूमे तो पहली स्क्रीनिंग भी पार नहीं करेगा। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, चलो तुम्हें नौकरी दिखाती हूँ। कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं। नाइट शिफ्ट वर्कर, एक रात के 200 युआन, महीने की 15 नाइट शिफ्ट करो तो 3,000, डे शिफ्ट अलाउंस मिलाकर 4,000 से ऊपर। काम क्या है? रजिस्ट्रेशन करना, गार्ड की तरह बैठना, और मरीज के घरवालों का इंतजार करना। ज्यादातर समय बस बैठो और सुबह होने का इंतजार करो। जब मैं कॉलेज में थी, 4 साल यही काम करके गुजारा किया था। सेकंड ईयर से लेकर ग्रेजुएशन तक, हर हफ्ते 3 नाइट शिफ्ट। सर्दियों में अंदर का तापमान बाहर से भी ज्यादा ठंडा होता था। एक बार रात के 3 बजे एक बॉडी आई थी। पूरा रजिस्ट्रेशन मैंने अकेले किया, फर्श पर पड़े निशान साफ किए, फिर वापस डेस्क पर जाकर पढ़ाई करने बैठ गई। सुबह 8 बजे शिफ्ट खत्म हुई और मैं सीधे क्लास चली गई। तब मैं 19 साल की थी, तुम अब 26 के हो, मतलब उस वक्त की मुझसे 7 साल बड़े। कर लोगे ये नौकरी? सोंग चिंगतांग, तुमने जानबूझकर किया ये? तुम बस अपने भाई की मदद नहीं करना चाहती, जानबूझकर घिन दिला रही हो क्या? अपने भाई को ऐसी जगह भेजने का मतलब क्या है? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? माँ, मैंने यहाँ अकेले 4 साल नाइट शिफ्ट की थी,
एक बार भी पूछा था कि मुझे डर लगता है या नहीं। चलो खाना खाने चलते हैं। मुझे उस वायरल प्राइवेट किचन रेस्टोरेंट में खाना है जो मेरे फोन में नंबर 1 रैंक पर है। मैंने चेक किया है, सिटी सेंटर में है, टैक्सी से 20 मिनट, 350 युआन पर पर्सन। मेरे लिए 1500 युआन मतलब आधी महीने की सैलरी। अगर अफोर्ड नहीं कर सकती तो सीधे बोल दो, बार बार हिसाब मत लगाओ। मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलती हूँ जहाँ सस्ता भी है और पेट भी भर जाएगा। ये खाना है या जानवरों का चारा? स्वर भी इससे अच्छा खा लें। यही कैंटीन का स्टैंडर्ड खाना है, मैं रोज यही खाती हूँ। रोज यही खाती हो तो सिर्फ एक डिश क्यों ली? नॉनवेज महंगा होता है। सब्जी वाली डिश 3 युआन की है, मीट वाली 8 युआन की। मैं तो रोज सब्जी ही खाती हूँ। आज आप लोग आए हो इसलिए मीट वाली डिश ली। कुल 68 युआन हुए। मैं झूठ बोल नहीं सकती, तो बस एक्टिंग कर रही हूँ। मुझे पता है मैं कभी। छोड़ो, मैंने आगे वाले चौराहे पर होटल बुक किया है। 180 युआन एक रात का। 2 रातों के पैसे दे दिए हैं। होटल में क्यों रुकेंगे हम तो तुम्हारे कमरे में ही सो जाएंगे। उस बेड पर 2 लोग मुश्किल से फिट होते हैं। 5 लोग कैसे रहोगे? फर्श पर सो जाएंगे। छोटे ऑरेंज को सीलन लग जाएगी। चलो मैं लेकर चलती हूँ। आप लोगों ने पहले जो रूम बुक कराया था, ओह वो स्पेशल ऑफर वाला कमरा 3री मंजिल पर है। लिफ्ट नहीं है, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। दीदी तुम हमें ऐसी जगह रुकवा रही हो? 180 युआन में इस शहर का यही सबसे सस्ता होटल है। अगर पसंद नहीं है तो खुद कोई बेहतर होटल ढूंढ लो, बाकी पैसे खुद देना। दीदी तुम बदल गई हो क्या? शायद। आप लोग बेड पर सो जाओ, मैं आज रात ड्यूटी रूम में एडजस्ट कर लूंगी। पुरानी वाली सॉन्ग चिंगतांग क्या करती? अपना बेड छोड़ देती, 300 युआन वाला स्टैंडर्ड रूम बुक करती, फिर इस महीने 10 दिन लंच छोड़ देती। लेकिन वो वाली सॉन्ग चिंगतांग मर चुकी है उन 9,20,000 युआन के ट्रांसफर रिकॉर्ड्स के साथ। पहला दिन कैसा गया? इन लोगों का रिएक्शन क्या था? माँ 2 बार रोई, भाभी ने बॉक्स 6 बार खंगाला, भाई तो मुर्दाघर के गेट पर ही उल्टी करने वाला था। हाँ सब रिकॉर्ड किया ना? 1 सेकंड के लिए भी रिकॉर्डिंग बंद नहीं की। तुम सच में बिना इमोशन वाली मशीन हो। बिना इमोशन? नहीं, मेरे अंदर इतने ज्यादा इमोशंस हैं कि संभाले नहीं संभलते, इसलिए उन्हें थोड़ा थोड़ा बाहर निकालती रहती हूँ, तभी जाकर खुद को शांत रख पाती हूँ। माँ आज काम पर नहीं जा रही? क्या हुआ? मुझे शॉपिंग करनी है और छोटू को अम्यूजमेंट पार्क जाना है। क्या तुम एक दिन की छुट्टी लेकर हमें घुमा सकती हो? अगर मैं छुट्टी लूंगी तो 200 युआन कटेंगे, ऊपर से 300 युआन का अटेंडेंस बोनस भी जाएगा, मतलब पूरे 500 युआन का नुकसान। मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो हम खुद चले जाएंगे। रास्ता बता दो। ठीक है, होटल से बाहर निकलो, लेफ्ट मुड़ो, बस स्टॉप तक पैदल जाओ, 17 नंबर बस पकड़ना, फिर मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाइन 2 बदल लेना। हमें यहाँ की जगह नहीं पता, टैक्सी भी कर सकते हैं ना? होटल से सिटी सेंटर तक करीब 40 युआन लगेंगे। हमारे लिए टैक्सी बुला दोगी? ठीक है, पहले पैसे मेरी माँ को ट्रांसफर कर दो। मुझे पहले से पता था ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, और सच में पूरी सुबह किसी का फोन नहीं आया। मैं तुम लोगों के लिए कुछ चीजें लाई हूँ। ये 15 युआन वाली नाइट मार्केट से, ये 20 युआन वाली रोड साइड दुकान से, ये सुपरमार्केट सेल में 25 युआन की मिली, और छोटे चेंगजी के लिए 5 युआन वाला, कुल 90 युआन। इतनी दूर से आए हो, कुछ यादगार चीजें तो ले जानी चाहिए। मैंने खुद चुनकर खरीदी हैं। दीदी सीरियसली तुम चाहती हो मैं ये सड़क किनारे वाला सस्ता सामान पहनूं? अरे रंग तो अच्छे हैं, फोटो में भी अच्छे लगेंगे। मुझे नहीं चाहिए। दीदी आपकी भावना की कदर है, लेकिन इनमें खराब क्या है? प्योर कॉटन है, आरामदायक भी है। छोड़ो, कम से कम छोटा वाला तो खुश है। ठीक है, अगर पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, शायद मेरी पसंद ही खराब है। दीदी अब असली बात पर आते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं 6 लाख युआन वाली बात नहीं छेड़ूंगा, लेकिन मैं ऐसे गांव में बैठा भी नहीं रह सकता। मुझे कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। दीदी क्या तुम शहर में मेरे लिए नौकरी ढूंढ सकती हो? हाँ चिंगतांग, अस्पताल के मैनेजर से बोल दो ना, काम ज्यादा थकाने वाला ना हो। 7 से 8 हजार महीना मिल जाए तो ठीक है, और अगर वीकेंड ऑफ मिल जाए तो मजा आ जाए। कल मैं इन्हें मुर्दाघर वाली नौकरी दिखाने ले गई थी। ड्यूटी ऑफिसर की सैलरी 4000 से ऊपर थी, लेकिन इन्हें ऐसी जगह काम नहीं करना। कौन करेगा उस डरावनी जगह पर काम? अस्पताल में एक और नौकरी है, वार्ड, कॉरिडोर और टॉयलेट साफ करने की, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, 3000 महीना, कोई वीकेंड ऑफ नहीं। क्या तुम मेरे पति से टॉयलेट साफ करवाओगी? सफाई करने में बुराई क्या है? अपने हाथों से मेहनत करके पैसा कमाना शर्म की बात नहीं होती। सॉन्ग चिंगतांग तुम्हारा मतलब क्या है? पहले मुर्दा घर, अब टॉयलेट साफ करना? कोई ढंग की नौकरी नहीं ढूंढ सकती? टॉप अस्पताल की पक्की नौकरी के लिए कम से कम फुल टाइम कॉलेज डिप्लोमा चाहिए। भाभी ने सिर्फ हाई स्कूल किया है, और हान हाउ के पास जो डिग्री है वो फुल टाइम नहीं मानी जाती। HR सिस्टम में रिजेक्ट हो जाएगा। कुछ बोलोगे भी?
बस अपनी बहन को हमें नीचा दिखाते देखते रहोगे? कोई और तरीका नहीं सोच सकती? मैं खुद 3500 महीने की इंटर्न हूँ। मुझे तो ढंग की शिफ्ट तक नहीं मिलती। मैं क्या अरेंज कर सकती हूँ? बस मुर्दाघर या सफाई का काम। मुझे पता है तुम लोग नहीं करना चाहते, लेकिन सच में और कोई रास्ता नहीं है। छोड़ो, नौकरी की बात बाद में करेंगे। वो 4 शब्द मैं बहुत अच्छे से जानती थी। बाद में बात करेंगे। मतलब ये रास्ता नहीं चला तो दूसरा ट्राई करेंगे। दीदी, मेरी कमर कई दिनों से दर्द कर रही है। क्या किसी स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट दिला सकती हो? तुम अस्पताल में काम करती हो, एक अपॉइंटमेंट दिलाना कौन सी बड़ी बात है? मैं स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट कैसे दिलाऊं? क्यों? मैं इंटर्न हूँ, डिपार्टमेंट हेड नहीं। स्पेशलिस्ट के सिर्फ 30 स्लॉट निकलते हैं हर दिन। सुबह 6 बजे खुलते हैं और 5 मिनट में खत्म। मुझे खुद लाइन लगानी पड़ती है, तो अपने डिपार्टमेंट हेड से बोल दो। अस्पताल के नियम है, स्टाफ अपने रिश्तेदारों के लिए पहचान इस्तेमाल नहीं कर सकता। पकड़े गए तो सजा मिलती है। तुम तो वैसे भी डिमोट हो चुकी हो, अब डर किस बात का? इसीलिए डर है, एक और गलती हुई तो नौकरी से निकाल देंगे। तो फिर क्या करूं मैं? मेरी कमर में इतना दर्द है कि सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मैंने तुम्हारे लिए जनरल क्लिनिक का अपॉइंटमेंट लिया है, दोपहर 2 बजे। कितना इंतजार करना पड़ेगा? उस दिन भीड़ पर निर्भर करता है। अगर जल्दी नंबर आ गया तो 1 घंटा, वरना 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। और कितना समय लगेगा?